दोस्तों, कोई भी फाइटर जेट या फिर कोई भी मिसाइल कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा उनके इंजन से भी लगाया जाता है। अभी फिलहाल भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इनका के लिए 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की तलाश है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आई है और भारत के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा कर दिखाया है, उसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल अब भारत के अंदर 2000 किलो न्यूटन जनरेट करने वाले इंजन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। और इस परीक्षण के किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। भारत की इस कामयाबी को रोकने के लिए सुपर पावर अमेरिका भी कई बार रास्ते में आया, लेकिन भारत नहीं रुका। 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर यह बहुत बड़ा कारनामा सफल साबित हुआ है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर इस इंजन का उपयोग भारत ने अपनी मिसाइलों में कर दिया तो भारत अपने दुश्मन देशों के अंदर बड़ी तबाही ला सकता है। वहीं जब भारत 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन के निर्माण पर काम शुरू किया था, तो उसी वक्त ही चीन, पाकिस्तान, फ्रांस और यहां तक कि अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की थी और भारत से इस बात की सहमति भी मांगी थी कि भारत कभी भी इस इंजन का उपयोग अपनी मिसाइलों में नहीं करेगा। अब तक जितने भी हथियार भारत के अंदर बनाए गए हैं, उन सभी हथियारों में सबसे ज्यादा कठिनाई इसी इंजन को बनाने में आई है। दरअसल इसका डिजाइन और इसकी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसका निर्माण आज तक कुछ ही देशों ने किया है, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, चीन और अब इंडिया भी शामिल हो गया है। इनमें से ज्यादातर देशों ने एक दूसरे की मदद करके इंजन का निर्माण किया है, लेकिन भारत ने अकेले बिना किसी मदद के, यहां तक कि रूस भी इस इंजन को पहले ही बना चुका था, लेकिन रूस से भी भारत को कोई मदद नहीं मिली थी। फिर भी भारत ने इस इंजन का निर्माण करके दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया है। भारत के द्वारा बनाए गए इंजन पहले से मौजूद इस श्रेणी के इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस इंजन की ताकत 2000 किलो न्यूटन जनरेट करने की है। दरअसल दोस्तों, जिसे इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंजन का नाम है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसका निर्माण इसरो ने किया है। दोस्तों, आपको पता होगा, कोई भी मिसाइल, रॉकेट या फाइटर जेट तभी आसमान में उड़ान भर पाता है जब वो अपने वजन के बराबर पृथ्वी के केंद्र की ओर फोर्स लगता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम भी है। इस तरीके के इंजन में लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। वहीं इन फ्यूल को चलाने के लिए इनमें ऑक्सीजन का भी उपयोग होता है। मौजूदा वक्त में किसी भी इंजन को पावरफुल बनाने वाला ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। वहीं हाइड्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में बदलना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सबसे चैलेंजिंग काम था। दोस्तों, अब यहीं पर हाइड्रोजन को गैस फॉर्म से बदलकर लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करना ही क्रायोजेनिक तकनीक कहलाती, और आगे चलकर इसी क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल करके क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है और ऑक्सीजन को -187 डिग्री सेल्सियस पर रखना जरूरी होता है। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रॉकेट के अंदर इतना कम तापमान उत्पन्न करना बहुत मुश्किल था। वहीं इसरो को इस तरीके के कार्यों का पहले से भी कोई अनुभव ही नहीं था। लेकिन चाहे भारत का DRDO हो या फिर भारत का इसरो हो, जब अपनी पर आते हैं तो दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन तकनीक का इजाद कर लेते हैं। अब तक इस संसार में केवल 6 देश ही है जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक को जानते हैं। अब भारत का इसरो इस इंजन का उपयोग सैटेलाइटों को लॉन्च करने में और इसका उपयोग बूस्टर के लिए कर सकेगा। वही इंजन जिनके उपयोग को लेकर पहले ही रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान चिंता जाहिर कर चुके हैं। कोई भी इसका उपयोग मिसाइलों में नहीं करेगा। बहरहाल 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का निर्माण करके भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत भी इंजनों की दुनिया में बादशाह बनने की काबिलियत हासिल कर चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इसरो के लिए कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।